साथियों, कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वृक्षों के नीचे लघु शंका नहीं करनी चाहिए, इससे देवता नाराज होते हैं और वो हमें दंड देते हैं। लेकिन आधुनिक शिक्षा में इन चीज़ों को लोग नज़रअंदाज करते हैं। साथ ही बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो यही पढ़ाया जाता है कि वृक्षों से हमें ऑक्सीजन, वृक्षों से फल, वृक्षों से लकड़ी, वृक्षों से औषधि, ये बहुत सारे, और पक्षियों का आवास। तो वृक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल ही सच है। ये इनका भौतिक लाभ है। साथियों, आपने यक्ष के प्रश्न, जो युधिष्ठिर के भाई थे, जब तालाब से पानी पीने गए तो यक्ष ने उन्हें पानी पीने से पहले अपने प्रश्नों का जवाब देने को कहा, और जब जवाब नहीं दिया तो यक्ष ने उन्हें बेहोश कर दिया। साथियों, जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि जल, अग्नि, हवा, वृक्ष, तो इन पर देवताओं का निवास होता है। और वृक्षों पर माना जाता है कि लगभग कई प्रकार के वृक्ष हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे अशोक का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है। ऐसे कई सारे वृक्ष हैं, फलदार, फूलदार, छायादार, जिन पर देवता निवास करते हैं। इतिहास की ओर चलें तो वृक्षों की पूजा की जाती थी, और इन्हें भौतिक लाभ के साथ साथ माना जाता था कि वृक्षों पर यक्ष यानी कि देवता निवास करते हैं और वो हमें फलीभूत करते हैं। प्राचीन समय में जब भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति थी, तब स्त्रियां संतान उत्पत्ति के लिए वृक्षों की पूजा करती थी। आज भी हमारे यहाँ वट वृक्ष की पूजा की जाती है, नीम की पूजा की जाती है, आम की भी पूजा की जाती है। तो कहते हैं कि अशोक का वृक्ष विशेषकर इस तरह फलदायी था कि कहते हैं कि चैत मास में अष्टमी के दिन उसकी कुछ पत्तियां अगर चबाई जाएं तो संतान उत्पत्ति होती है। लेकिन जब मुस्लिम संस्कृति आई और पीर फकीरों, ओझाओं का बोलबाला हुआ, तो फिर इन वृक्षों की ओर जाना लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन ये वृक्ष साक्षात देवता है, इस चीज को समझे। इनका आध्यात्मिक भौतिक दोनों ही महत्व। महात्मा बुद्ध कहते थे कि वृक्ष से अगर फल तोड़ना नहीं चाहिए, जो फल गिर जाएं उन्हीं को खाना चाहिए। तो लगभग हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में सभी धर्मों ने वृक्षों की महत्वता को स्वीकार किया और माना है कि हाँ, इन पर देवताओं का निवास होता है। तो वृक्षों को भौतिक और आध्यात्मिक रूप से, दोनों ही रूप से उन्हें देखें और उनकी पूजा करें, उन्हें सम्मान दें। साथियों, अभी ये एक वृक्ष माँ के नाम, ये योजना चल रही है, तो हम वृक्ष लगाएं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। और वैज्ञानिक उनका लाभ तो है ही, ऑक्सीजन वृक्ष ही देते हैं। तो अब तो अभी सुना है कि दिल्ली में ये कैफे खुल गए हैं जहाँ पर आप ऑक्सीजन ले सकते हैं कीमत देकर। तो साथियों, वो नौबत ना आए कि हमें पानी की तो हम कीमत दे ही रहे हैं, ऑक्सीजन की कीमत ना देनी पड़े। तो हम वृक्ष लगाएं, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, वृक्षों को लगाएं, और वृक्षों के आध्यात्मिक महत्व को भी, धार्मिक महत्व को भी उजागर करें। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, और विज्ञान और धर्म एक साथ चलता है। ऐसा नहीं कि जो हम जानते नहीं हैं तो वो अंधविश्वास है। ठीक है, हम विज्ञान को माने,